परमेश्वर का बेड़ी नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में हम सब इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 8वें अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। पिछले दिनों में हमने देखा थी कि उस नूह और परिवार जल प्रलय के बाद जहाज से बाहर आया। सबसे पहले परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाया है, परमेश्वर को आराधना करा है। उसके बाद हम देख सकता है कि आज हम 21 और 22 पद में हम देख सकता है कि उस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। जब ये नूह ने बलिदान चढ़ाया है, वो बलिदान चढ़ाने के टाइम क्या हो गया है, परमेश्वर को हृदय के लिए वो एक सुखदाय सुगंध पाकर, सुखदाय सुगंध देख एक कच्चा सुगंध उसमें से निकला है। वो जानवर को काटा है, जानवर को जलाया है, उसी का वो स्मोक ऊपर की ओर गया है। परमेश्वर का हृदय को बहुत सुखदायक था, बहुत खुशबूदार था। ऐसी एक आराधना हम जानता है कि पुराना नियम में वो मिलाव वाला तंबू में सुबह शाम हमेशा अलग अलग बलिदान चढ़ाता था। उसी का भी परमेश्वर के लिए वो एक सुगंधदायक बलिदान था, एक खुशबूदार बलिदान था। उसी से परमेश्वर हमेशा खुश हो जाता था, लोगों को अनुग्रह करता था, आशीष करता था। ये ऐसी एक अवस्था आराधना के साथ हम देख सकता है। हम रोमियो की किताब 12वें अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि हम क्या है, आजकल जानवर के साथ हम परमेश्वर के पास नहीं जाना है। फिर हम क्या करना है, हम अपना शरीर को पवित्रता के साथ परमेश्वर को आराधना करना है। उसी से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। ऐसी परमेश्वर प्रसन्न होने की जैसी हमारे शरीर बहुत पवित्रता के साथ रहते हुए परमेश्वर को आराधना करने के लिए उधर लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा जीवन के द्वारा, हमारा पवित्र जीवन के द्वारा परमेश्वर को कैसे नूह की वो आराधना के द्वारा उसी को परमेश्वर को एक सुखदायक, एक सुगंधदायक बलि के द्वारा उसी को प्राप्त किया है। ऐसी हमारा जीवन के भी द्वारा ऐसी होने के लिए हम एक खुशबूदार जीवन बिताने के लिए हमारा उसी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा हमको आराधना करना है। आज हम जानवर के लिए लेके आने जाने का जरूर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आकर हमारे लिए उसने बलि चढ़ाया है। वो एक ही बलि के द्वारा हरेक मनुष्यों का पाप को माफ करने के लिए प्रभु ने किया है। इसलिए अभी हम क्या है, हमको कोई भी बलि चढ़ाने का, कोई जानवर को लेके जाने का जरूर नहीं है, परंतु हम हमारा शरीर प्रभु के लिए क्या है, लाभदायक सुगंधदायक रीति से बलि चढ़ाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसी एक स्थिति में हमको जाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। उसके बाद हम देख सकता है कि परमेश्वर ने बोल रहा है, वो सुगंध प्राप्त होने के बाद बोल रहा है, ये लोग बचपन से ही वो पाप से, दुष्टता से भरा हुआ हृदय है, इसलिए मैं कभी भी उसको क्या है, नाश नहीं करूँगा। आज मैंने नूह के टाइम में इन लोगों को पृथ्वी से मिटा दिया है, ऐसी कभी भी नहीं मिटाएगा जब तक मैं मेरा प्रेम इन लोगों के ऊपर रहेगा। ये बात को हम देख सकता है कि परमेश्वर का दया हम देख सकता है। हम परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि मनुष्य का हृदय बहुत दुष्टता से भरा हुआ हृदय है। उत्पत्ति की 6 के 5 में और भजन संगीता 51 की 5 में, योग 14 का 4 में, जोब 15 का 14 में और यिर्मयाह 17 का 9 में, रोमियो 1 का 21 में, रोमियो 3 का 23 में, इफेसियन की 1 का 2 का 1 से 3 तक
इस पद सा पढ़ने में हम देख सकता है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य का हृदय का दुष्टता कितना भरा हुआ है। परंतु एक बात हमको याद करना है, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर उसका जीवन ये किया है, उसी के द्वारा क्या कर दिया है, उसी के खून के द्वारा हमारा हृदय को उसने धोया है, हमारा शरीर को पाप को धोया है। आज बिना दुष्टता से हम पवित्रता के साथ परमेश्वर का मंदिर है, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुशबू फैलाने वाला लोग होना चाहिए। ऐसी एक जीवन बिताने के लिए हमारा दुष्टता को हटा के परमेश्वर को खुशबूदार रीति से हमारे शरीर के द्वारा, हमारा आत्मा के द्वारा परमेश्वर को आराधना करते हुए एक अच्छा जिंदगी बिताने के लिए, परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन के द्वारा खुश होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर उसके लिए हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।